हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो पेपर है आपका बोर्ड परीक्षा का 2024 का हिंदी का पेपर। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पूरा पेपर आपको बताया जाएगा, तो इसकी टेंशन ना लें, आप फटाफट से याद कर लें सारे प्रश्नों को और अपने फ्रेंड्स को बोल दें। वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये आपके कुछ निर्देश दे रखे हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। बस आपको इतना याद रखना है, सारे प्रश्न को करना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और अपना रोल नंबर जरूर लिख दें, जिससे आपकी कॉपी चेक हो जाए। अगर आप रोल नंबर नहीं लिखेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है खंड ऐसे, जिसमें आपके गद्यांश दे रखा है, अपठित गद्यांश। इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। तो आपका गद्यांश है, तुलसी का काव्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। उनके नाम के साथ कोई पंथ नहीं जुड़ा है। रामचरितमानस को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई संघबद्ध प्रयास नहीं किया गया। तो पूरा जो आपका गद्यांश है तुलसी के महाकाव्य के ऊपर है, रामचरितमानस के ऊपर। तो इसके प्रश्न हैं आपके सामने। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो पहला है आपका विविधता में एकता, दूसरा है तुलसी के काव्य की उपयोगिता, तीसरा है सूरदास के काव्य की उपयोगिता और चौथा है जीवन और धर्म। तो आपको जो अप्रोप्रिएट लग रहा हो, जो ढंग से इसमें मैच कर रहा हो, उस पर आपको अपना आंसर लगाना है। तो इसमें क्या रहेगा, आपका रहेगा तुलसी के काव्य की उपयोगिता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ हैं। तो आपके ऑप्शन है गीता, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस। तो इसका जो उत्तर रहेगा वह रहेगा आपका रामचरितमानस। नेक्स्ट है रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका क्या रही। पहला है आपका जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में, भक्ति की महिमा में डूबने में, कर्मकांडों की स्वीकृति में, और चौथा है समाज का मनोविज्ञान बदलने में। अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो देखिए, रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही है जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में, और किसको, हिंदी भाषी जनता को संगठित करने में ये मुख्य भूमिका रही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में, यह आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है गांवों में तुलसी और सूर्य की रचनाओं का पाठ होता रहा है। तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, ये देखिए कब से होता रहा है। करोड़ों हिंदू भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ यदि है तो वह क्या है, रामचरितमानस। और कब से हो रहा है ये, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आप देखिए, इसका आंसर है, ये देखिए इसका आंसर शताब्दियों से होता रहा है। तो इसका आंसर रहेगा आपका शताब्दियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य की राष्ट्रीय महत्व है। तो ये जो लास्ट की लाइन है आपकी, ये देखिए, भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व यह है कि उनसे भारतीय जनता की भावनात्मक एकता दृढ़ हुई। तो ये देखिए इसका आंसर भारतीय जनता की भावनात्मक एकता दृढ़ हुई। तो ये आपका उत्तर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार आपने गद्यांश के उत्तर लगाए हैं उसको पढ़कर, इसी प्रकार आपको काव्यांश को ढंग से पढ़ना है और इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आपका पूरा काव्यांश है, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा और इसके प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी काव्यांश के अंदर मिल जाएंगे। ये इसके प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जिस संज्ञा शब्द से खाली जगह के नाम का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के नाम का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जो सर्वनाम निकटस्थ एवं दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर खाली जगह संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। थर्ड है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, आपको प्रकार बताने हैं कितने प्रकार के होते हैं। चौथा है ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई प्रभाव नहीं होता, अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं आपको बताने हैं। और 6 है वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कौन से प्रत्यय कहते हैं,
आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं, जो आपकी उत्तर सीमा रहेगी 20 शब्द, उसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला प्रश्न है आपका, संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वर संधि के प्रकार लिखिए। दूसरा है, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर लिखिए। थर्ड है, आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ लिखिए। चौथा है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। 5 नंबर है, नेताजी का चश्मा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है। 6 नंबर है, मनु भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी। 7 नंबर है, नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में है। 8 नंबर है, ऊदो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा। क्वेश्चन नंबर 9 है, परशुराम जी का गुस्सा कैसे शांत हुआ। 10 नंबर है, आत्मकथ्य कविता में किसकी अभिव्यक्ति है। 11 नंबर है, माता का आंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया है। 12 नंबर है, युमथांग का अर्थ लिखिए, यह कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है आपका खंडव्यय, जिसमें आपको उत्तर सीमा दे रखी है 40 शब्द। ये आपके सारे प्रश्न हैं जिन्हें आप देख लीजिएगा। इन प्रश्नों को देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सकेगी। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाइए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7877896648। हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये 16। नेक्स्ट है खंड से, जिसमें आपको पठित गद्यांश दे रखा है, जिसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। 2 प्रश्न हैं, अथवा के अंदर भी और वैसे दोनों में से जो है वो करना है, इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। इसी प्रकार आपका है पठित पद्यांश, जिसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है, दोनों में से एक की। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एक कहानी यह भी पाठ मनु भंडारी के साधारण लड़की के असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया गया है, स्पष्ट करना है। अगर ये नहीं आता है तो आपका क्वेश्चन है, लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, ऐसा बाल गोविंद भगत ने क्यों कहा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। अथवा छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने किस सत्य को स्पष्ट किया है। आपकी उत्तर सीमा रहेगी 60 शब्द। नेक्स्ट है खंडदय। आगे प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 से 350 शब्दों में निबंध लिखना है। पहला है जीवन में खेलों का महत्व, दूसरा है वैश्विक महामारी कोरोना, तीसरा है राजस्थान के त्यौहार, और चौथा है मेरा प्रिय महापुरुष। अगर आपने निबंध नहीं देखे हैं जो हमने अपलोड कर रखे हैं तो उन्हें जरूर देखिएगा, उनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रार्थना पत्र। आपने प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य जी को, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में बाल उपयोगी पुस्तकें मंगवाने हेतु। और आपका नाम क्या रहेगा, अर्णव रहेगा। अर्णव नगर के सुरेश हैं आप। अगर ये नहीं आता है तो स्वयं को हिम्मतनगर का नरेंद्र मानते हुए अपने छोटे भाई देवेश को स्वास्थ्य सुधार हेतु एक पत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 30 है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नमनपुर के चित्रकला छात्रों द्वारा बनाए गए चित्रों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। उत्तर सीमा आपकी रहेगी 25 से 50 शब्द। अगर ये नहीं आता है तो आपको क्या करना है, नवसृजन संस्था द्वारा बनाई गई मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, अपनी कक्षा के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।